Assalamu alaikum dear students. Today our topic to discuss is theorem. Statement है there does not exist a rational number r such that r square is equal to 0. हमने प्रूव करना है कि there does not exist a rational number r such that r square is equal to 2. प्रूफ देखते हैं. Suppose on contrary that p and q are P and Q are integers such that P divided by Q square is equal to 2. We may assume that P and Q are positive and have no common integers factor other than 1. Since P square is equal to 2Q square, इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी. We see that P square is even. P square क्या है? इवन है, क्योंकि हम Q की जगह कुछ भी पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर इवन ही आएगा. This implies that P is also even, because if P is equal to 2 and minus 1 is odd, then its square P square is equal to 2. 2n square minus 2n plus 1. ये इक्वेशन हमारे पास आती है. Minus 1. 1 is odd. Therefore, since P and Q do not have 2 as a common factor, P and Q का जो common factor है वो 2 नहीं है, then Q must be an odd natural number. P को हमने even प्रूव किया था, P स्केयर को, तो P भी even था, और Q को हमने प्रूव किया कि नेचुरल नंबर है. Since P is even, then P is equal to 2m for some m belongs to n. जो m है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, n hence 4m स्केयर. P की जगह हम पुट करेंगे 2m, तो इसका स्केयर लेंगे तो 2 का स्केयर 2m स्केयर इज इक्वल टू P की जगह 2m पुट किया तो वहाँ पे था P का स्केयर, तो स्केयर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. सो दैट 2m स्केयर इज इक्वल टू Q स्केयर, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा, इसको 2 से इसको कैंसिल कर देंगे. देयरफॉर Q स्केयर इज इवन एंड इट फॉलोज दैट Q इज एन even natural number, since the hypothesis that P divided by Q square is equal to 2 lead the contrary conclusion that Q is both even and odd. It must be false. मतलब कंट्रडिक्शन प्रूव हुई है, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है. There does not exist a rational number r such that r square is equal to 2. सेकेंड हमारे पास क्या टॉपिक है? द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ आर मीन रैशनल नंबर. ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर क्या हैं? 3 हैं. देयर इज़ ए नॉन एम्प्टी सबसेट पी ऑफ आर कॉल्ड द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. ये हैं प्रॉपर्टीज़, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर. सबसे पहले, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू पी देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू पी. अगर ए बी पी से बिलोंग करते हैं, देन जो उनका सम है वो भी पी में होगा. इफ़ ए बी बिलोंग्स टू पी, देन उनका जो ये मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट आता है वो भी पी में होगा. थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ़ ए बिलोंग्स टू आर देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स. इफ़ ए बिलोंग्स टू आर देन एग्जैक्टली, अगर ए आर में है तो आर रियल नंबर, तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन जो है वो उसमें सेटिस्फाई ज़रूर ही होगी. उसके बाद है, द फर्स्ट टू कंडीशंस इंश्योर द कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्डर विद द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्टिवली. ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव कर ली हैं. नेक्स्ट, ऑर्डर प्रॉपर्टी को ही यूज़ करते हुए ना हम वो करेंगे, एक थ्योरम सॉल्व करेंगे. लेट ए बी सी बी एनी एलिमेंट ऑफ आर. ए बी सी जो वो है एलिमेंट है रियल नंबर के, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 चीज़ें हमने प्रूव करनी है. If A is greater than B and B is greater than C, then A is greater than C. If A minus B belongs to P and B minus C belongs to P, then first implies that A minus B plus B minus C is equal to A minus C belongs to P, hence A is greater than 0. Easily ये इस चीज़ को अगर हम देखें तो A is greater than B है और B is greater than C है. हमने प्रूव करना है कि A is greater than C. A प्लस बी, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी. ए माइनस सी आंसर आता है, देन ए इज़ ग्रेटर देन सी. सेकेंड है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी. इफ़ ए माइनस बी बिलोंग्स टू पी देन ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी. ये क्या आंसर आता है हमारे पास? इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ए माइनस बी वो भी किस में है? पी में है. देन ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी, जो कि हमने प्रूव करना था.
थर्ड पे क्या है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन सी ए इज़ ग्रेटर देन सी बी। इफ़ ए माइनस बी बिलोंग्स टू पी एंड सी बिलोंग्स टू पी, ए माइनस बी पी में है और सी जो है वो भी पी से बिलोंग करता है, देन सी ए माइनस सी बी इज़ इक्वल टू सी कॉमन ए माइनस बी इज़ इन पी, ए माइनस बी इज़ इन पी। दैन जो हमने वो कंडीशन प्रूव करनी थी, अगर ये पी में बिलोंग कर रहा है तो ये सेटिस्फाई कंडीशन हो जाती है। सिमिलरली इसको देखें, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए सी इज़ लेस देन ज़ीरो, सी लेस है ज़ीरो से, तो सी ए इज़ लेस देन सी ए आएगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ सी इज़ लेस देन ज़ीरो देन माइनस सी बिलोंग्स टू बी, माइनस सी किस में बिलोंग करेगा, पी में, देन सी बी माइनस सी ए इज़ इक्वल टू माइनस सी कॉमन ले लेंगे, ए माइनस बी आ जाएगा, ए माइनस बी भी ये चीज़ जो है वो भी पी में बिलोंग कर रही है, तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी अगर सी जो है वो लेस देन ज़ीरो है तो। इट इज़ नेचुरल टू एक्सेप्ट द नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव रियल नंबर, दिस प्रॉपर्टी इज़ डिवाइडेड इंटू फॉर्म द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डर। ये चीज़ जो है जो थ्योरी साथ साथ दी हुई होती है ना, उसको अगर हम रीड करते जाएं तो क्वेश्चन जो है वो इजीली थ्योरम्स ख़ास तौर पे कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही होती, तो इस थ्योरी में काफ़ी सारे की पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए होते हैं कि उनको रीड करके वो चीज़ ना हमें आसानी से क्लियर हो सकती है। उसके बाद ये थ्योरम है, ये भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसके भी जो है ना तीन पार्ट हैं। इफ़ ए बिलोंग्स टू आर एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो बाय द ट्राइहोनोटोमी प्रॉपर्टी। ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन आइदर ए बिलोंग्स टू पी, और जो नेगेटिव है ए का वो भी पी से बिलोंग कर रहा है। इफ़ ए बिलोंग्स टू पी देन बाय 2.15, इसके जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी से ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। वी हैव ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट, ए स्क्वायर को हमने लिख दिया ए डॉट ए, ये भी पी से बिलोंग कर रहा है। आल्सो इफ माइनस ए, देन जो माइनस ए और माइनस ए होगा वो भी बिलोंग कर लेगा पी में। वी कंक्लूड दैट इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। उसके बाद है वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, हमने प्रूव करना है। वैसे तो ये सिंपल सी बात हमें नज़र आ रही है कि वन जाहिर सी बात है ज़ीरो से ग्रेटर ही होता है, लेकिन ये चीज़ हमने प्रूव कैसे करनी है, फ्रॉम ए दैट ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो फॉलोज फ्रॉम ए। इसी से ही हमने देखना है कि इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। सिमिलरली जब ए इक्वल नहीं है ज़ीरो के तो ये ज़ीरो से ग्रेटर ही होगा। उसके बाद है नेक्स्ट एन बिलोंग्स टू एन देन एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इसको यूज़ करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। द assertion फॉर एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ ट्रू बाय बी, एन इज़ इक्वल टू वन किससे इम्प्रूव होती है, बी से। इस चीज़ से ये assertion तो प्रूव हो गया है। इफ़ वी सपोज दैट assertion इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर के, अगर हम सपोज करें कि यही assertion, यही चीज़ जो है ना वो सारे नेचुरल नंबर उसको हम रिप्रेजेंट करें के से, उनके लिए भी ट्रू है, देन के बिलोंग्स टू पी। तो पी किससे बिलोंग करेगा, के किससे बिलोंग करेगा, पी से। सिंस वन बिलोंग्स टू पी वी हैव के प्लस वन, के प्लस वन भी पी से बिलोंग करेगा। देयरफॉर द assertion इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो ये चीज़ जो है ये सारे नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू है।